हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ और वो टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल रेजोनेंस को एग्जिबिट करेंगे और कौन से मॉलिक्यूल रेजोनेंस को एग्जिबिट नहीं करेंगे। तो वह मॉलिक्यूल जिनका एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है वो रेजोनेंस को शो करते हैं, और जिनका एक ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है वो रेजोनेंस शो नहीं करेंगे। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है वह मॉलिक्यूल जिनकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज को सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन किया जा सकता है वो रेजोनेंस शो नहीं करते हैं, और जिनकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है वो रेजोनेंस शो करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल्स है बेंजीन। तो सबसे पहले हम लोग इस बेंजीन पर कंसीडर करते हैं। बेंजीन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होती है और इसके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके दो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आप दिखा सकते हैं, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का, यहाँ दो, एक, दो, एक, दो। दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, अब इसको आप चेंज कर दीजिए, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग थे, इसको अब अल्टरनेट कर दीजिए, यहाँ दो, एक, दो, एक, दो, एक। तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गए बेंजीन के। अब आप ये जानते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए डबल बॉन्ड। इसको आप इस तरह भी दिखा सकते हैं, ऐसा देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सभी से हाइड्रोजन। ऐसा, और इसे आप दिखा सकते हैं ऐसा। और ये दो स्ट्रक्चर बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। रेजोनेटिंग, कंट्रीब्यूटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। यानी बेंजीन की दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से एक भी स्ट्रक्चर्स एक्चुअल स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। इनके जो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स होती हैं ये ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। वो ऐसा होता है, उसको इस तरह दिखाया जाता है।
इसको ऐसे दिखाते हैं। ये क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। अब यहाँ पर एक बात आती है कि सर बेंजीन की 2 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर थे और आपने बताया कि वह मॉलिक्यूल जिनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा होती है, जिनकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई कि बेंजीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को शो करता है और इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। लेकिन आखिरकार ये ऐसा स्ट्रक्चर ऐसे में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? तो ये पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन चेंज हो रहा है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन रिंग, एंड दैट ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स in benzene ring is called delocalization of pi bonding electrons in benzene ring. So then one structure of benzene is converted into other structure of benzene due to the delocalization of pi bonding electrons. तो हम लोग अब ये सीखेंगे कि ये पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन क्या होता है, यानी किस तरह से पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग में मूव करता है, डीलोकेलाइज्ड होता है। तो नेक्स्ट डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे डीलोकेलाइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर डायग्राम ऑफ बेंजीन पर कंसीडर करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को इस तरह से दिखा सकते हैं बेंजीन की। आपने पढ़ रखा है ओवरलैपिंग में कि पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन लैटरल ओवरलैपिंग से होता है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्सियल ओवरलैपिंग से होता है। और बेंजीन में अल्टरनेटिव ऑर्डर में डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये हम लोग देखिए लैटरल ओवरलैपिंग को हमने दिखाया है, तो ये पाई बॉन्ड होंगे और ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, फिर यहाँ लैटरल ओवरलैपिंग अल्टरनेटिव ऑर्डर में पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर ये ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। जब ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन, ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकेलाइज्ड इन बिटवीन दीज टू पी ऑर्बिटल्स। ये यहाँ से यहाँ तक ये डायनामिक स्टेट में होते हैं, तो ये सभी इसी तरह से होते हैं। इनके बीच में ये इस तरह से डायनामिक स्टेट में होते हैं। तो एट ए टाइम ऑफ इन स्टेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, इन एनी वन दीज टू पी ऑर्बिटल्स इज इंक्रीज्ड। अब मान लेते हैं इन दोनों पी ऑर्बिटल में से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यानी देखिएगा जहाँ डबल बॉन्ड है उनमें से जिन दो कार्बन एटम्स के पी ऑर्बिटल के बीच में डबल बॉन्ड है, उनमें से किसी एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। क्यों? At a time of in state when the electron density in any one of these two p orbital becomes increased, तो यहाँ ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ कम हो जाएंगे। अब जब यहाँ ज़्यादा हो गए तो इसको ये जो सारे कार्बन एटम्स होते हैं इनके पी ऑर्बिटल होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इन दोनों को रिपेल करेंगे, तो ये इधर आ जाएंगे। रिपेल करने से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, तो ये यहाँ से आगे की ओर मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट अब यहाँ चले आएंगे तो यहाँ पर इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएंगे, तो फिर ये रिपेल करेंगे, आगे चले आएंगे तो फिर यहाँ ये ऐसे चले जाएंगे, फिर यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा तो ये रिपेल करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी ना, तो ये आगे की ओर मूव कर जाएगा। और इस तरह से धीरे धीरे ये पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स
एक दूसरे एक से नेक्स्ट कार्बन आइटम पर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, और दैट इज कॉल्ड डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसे हम लोग इस डीलोकेलाइजेशन को इस तरह हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे हमने माना ये पाई बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। नेक्स्ट स्टेप में ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, अब इसको ए रिपल्सन होगा तो नेक्स्ट कार्बन आइटम पे शिफ्ट होगा। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस चार्ज, इस तरह यहाँ प्लस, फिर अभी यहाँ आए तो ये रिपेल करेंगे, यहाँ आ गए, इसको इस तरह दिखा सकते हैं, नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव, ऐसा डबल बॉन्ड, फाइनली यहाँ आ गई है। देखिए ऐसा स्ट्रक्चर इसमें शिफ्ट हो गया ना पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन से। और ऑल दीज स्ट्रक्चर्स, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, दिस वन इज कॉल्ड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। और इसमें क्या होते हैं, अब इन सभी के तो इसमें और ये एक और एक ये दो, इसके बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक ये स्टेबल है, एक ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम दिखा सकते हैं ऐसे ऐसे, और इसको रेजोनेंस हाइब्रिड को ऐसे दिखा सकते हैं। क्यों? ये पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स सभी जगह डीलोकेलाइज्ड है, इसलिए आप देखे होंगे कि बेंजीन रिंग को ऐसे ही दिखाया जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। सो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि बेंजीन में पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड कैसे होते हैं। नेक्स्ट, ये जो बेंजीन में पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड होते हैं, इससे ढेर सारे हम लोग जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डीलोकेलाइजेशन होगी उससे ही उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो बेंजीन रिंग बहुत ही स्टेबल होता है। इसके रीजन क्या होते हैं? उसमें पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइज्ड होना, डीलोकेलाइज्ड होने के कारण ही वो रिंग स्टेबल होता है। यदि डीलोकेलाइज्ड ना हो तो फिर वो रिंग स्टेबल नहीं होगा। तो डीलोकेलाइजेशन के कारण ही बेंजीन रिंग अस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट, अगले कुछ और मॉलिक्यूल्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स पर हम लोग कंसीडर करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए CO3 कार्बोनेट आयंस, कार्बोनेट आयंस, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कार्बोनेट आयन CO3 2- होता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं उस तरह आप लिख जाएंगे, कार्बन 3 ऑक्सीजन 2-, ठीक है। और ये तो एक ही बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन दिखाइए 2-4-6, 2-4-6, इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तीसरा ऐसे दिखा सकते हैं। So these are the resonating structures of carbonate ions। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, सारे कार्बन आइटम पे नेगेटिव चार्ज है, दिस वन इज रेजोनेंस हाइब्रिड। इस तरह से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं, ओजोन।
ओजोन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर O3 देखिए, ऑक्सीजन एक और ये दो, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ऐसा। और यहाँ पर ये आप दे सकते हैं माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, ऐसे। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पर इस तरह दे सकते हैं। अभी क्या होते हैं, ये यहाँ पर आएंगे, ये फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ माइनस होगा, ऐसा। यहाँ तो प्लस हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ऐसा। तो देयर आर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसके रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे दिखाएंगे हम लोग, डेल माइनस, यहाँ डेल माइनस, ऐसे। ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। इस तरह से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को दिखा सकते हैं, उसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, क्या होंगे, उसको दिखा सकते हैं आप। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, सल्फेट आयंस की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको लिखनी है। सल्फेट आयंस SO4 2- सल्फेट आयंस, एक सल्फर 4, 1 2 3 4, इसमें क्या होंगे, ऐसे 2 माइनस माइनस दे दीजिए, ठीक है, और ये ऐसे। तो इसको आप दिखा सकते हैं, इसको सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ 2 4 6 2 4 6 2 4, यहाँ भी 2 4, इस तरह से। फिर इसको आप दिखा सकते हैं, इसको अब इस तरह से घुमाना, इसको डिफरेंट जगह में, तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, एक SO4 2- है, S 1 2 3 4, ये डबल बॉन्ड इधर यहाँ लाइए, और इसको फिर इधर कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, यहाँ के साथ जाएंगे, यहाँ माइनस होगा, 2 4 6 2 4 6 2 4 2 4। नेक्स्ट सल्फर, ऑक्सीजन, ऐसे। और अब आप इसको यहाँ ले आइए, डबल बॉन्ड, ऐसे, ठीक है, सिंगल हो गया, यहाँ सिंगल हो, माइनस माइनस, यहाँ डबल हो गया, ये यहाँ ऊपर चलेगा, और ये माइनस हो गया, 2 4 6 2 4 6, यहाँ 2 4, यहाँ भी 2 4। नेक्स्ट देखिए इसको, अब यहाँ से फिर रोटेट कर दीजिए, ऑक्सीजन सल्फर, यहाँ ले आइए, डबल बॉन्ड, ठीक है, ये यहाँ चलाया, ऐसे ऐसे, माइनस, ये माइनस 2 4 2 4, यहाँ 2 4 6, यहाँ 2 4 6, ऐसे। अब नेक्स्ट टाइम में आप देखेंगे तो ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी 4 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, इसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आप ऐसे लिख लीजिए, सल्फर, ऐसे, डेल्टा माइनस, दिस वन इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी आयंस के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं। तीन के 1 2 3 4 हो गए, इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखिए, CO2, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, कार्बन 2 ऑक्सीजन, ठीक है, ये बाई बॉन्ड यहाँ लाइए। नेक्स्ट लिंक हो गया O डबल बॉन्ड, C यहाँ प्लस O माइनस, ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट इस पाई बॉन्ड को यहाँ लाइए, ये इसको यहाँ लाइए, तो ये ऐसे ही हो गया, C O माइनस, और ये डबल बॉन्ड O, ऐसा।
ये डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया ऐसा। तो इसके दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो गए CO2 का, एक ये और एक ये तो ट्रांसफर हो रहा है ना, एक ये यहाँ आया, ठीक है, एक यहाँ आया, तो ये इस तरह ट्रांसफर हो गया तो प्लस हो गया। तो इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर रेजोनेंस फैब्रिक आप इसको इस तरह दिखा सकते हैं, रेजोनेंस फैब्रिक। तो ये था आपका रेजोनेंस क्या है और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का। और भी ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स आप आसानी से लिख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक्स टू ऑल।